तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे संस्कृत में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर का अनुवाद पूछता है, उसी का यह जो है चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आपको अनुवाद 6 नंबर पक्का आपको लाना चाहते हैं आप लोग, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत अनुवाद करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं यह जो है लोट लकार मतलब आज्ञार्थक वाक्य जो होता है उसके बारे में हम लोग अनुवाद करना अभी छोटा छोटा सीख रहे हैं, फिर एडवांस लेवल का सीखेंगे। तो यहाँ पे यह जो ऊपर में दिया हुआ है यह कर्ता दिया हुआ है। जिस तरह से इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड आता है कोई भी सेंटेंस के लिए, तो ऊपर का यह जो पार्ट आपका दिया हुआ है ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, और नीचे का जो यह पार्ट दिया हुआ है यह आपका वर्ब दिया हुआ है। क्लियर? तो ऊपर का जो भी यह जो है दिया हुआ है वह सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और नीचे जो दिया हुआ है वह वर्ब के स्थान पे आएगा। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सह, तौ, ते। सह का मतलब जो होता है वह, सह का मतलब क्या होता है वह, और यहाँ सा भी होता है जो स्त्री के लिए होता है। तौ, ते, ते यहाँ होता है स्त्री के लिए, और ता भी होता है यहाँ पे स्त्री के लिए। तो सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, वे सब। तौ मतलब ते, सॉरी, तो ते मतलब वे सब। तो इसको याद कैसे करना है? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, और युवम मतलब तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग। क्लियर? अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं या हम, आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों, और वयम मतलब हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग। क्लियर? तो इस तरह से आप रट लेंगे, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये सब जो वर्ड आपका, ये सब जो संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, संस्कृत अनुवाद करते समय किसके स्थान पे आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे इंग्लिश में जानते हैं कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे वर्ब का चुनाव करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वर्ब प्लूरल देते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी करना है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे, तो नंबर ऊपर में दिया हुआ है, पर्सन यहाँ दिया हुआ है, तो नंबर और पर्सन के आधार पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। तो अगर सब्जेक्ट प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो वर्ब भी जो आएगा प्रथम पुरुष एक वचन में से लेंगे। क्लियर? अब हम वर्ब को समझते हैं, या आज्ञा देने के अर्थ में यह जो है सेंटेंस में इसका यूज करना है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कोई धातु आपका दिया हुआ है, इसको धातु रूप भी कहते हैं। वर्ब को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु रूप बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे पठ धातु ले लिए, तो पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे तो लास्ट में यह जुटेगा। जैसे पठ लिए तो पठतु, पठताम, पठंतु, और यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब हूबहू आ जाएगा। तो पठ, पठतम, पठत, पठा, पठानी, पठाव, पठाम। क्लियर? तो इस तरह से बन जाएगा, और इसी के अनुसार यहाँ पे आप जो है वर्ब का चुनाव करेंगे, जिसे हम धातु रूप कहते हैं, और सब्जेक्ट को कर्ता रूप कहते हैं, और इसे जो हम क्रिया रूप भी कहते हैं, और इसको, इस पठ को क्या कहेंगे? धातु। क्लियर? वर्ब को क्या कहते हैं? धातु। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आपको बनाना है
अब जो हम सेंटेंस बना करके आपको दिखलाते हैं कि कैसे इससे संस्कृत में अनुवाद किया जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे संस्कृत अनुवाद करके आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सेंटेंस ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह चाहे वे पढ़ें, लिखेंगे वे पढ़ें। तो वे पढ़े या वह पढ़े सेम है। तो वे के लिए जो आपको संस्कृत लेना है, कहाँ से लेना है, तो देखिए वह और वे, रिस्पेक्ट के लिए हम वे का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, प्लुरल के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो है वे का क्या हो जाएगा, सह, वे का हो जाएगा सह। क्लियर, वे का आप सह लिखेंगे। अब देखिए सह जो लिए हैं एक वचन प्रथम पुरुष का, तो आपको भर भी लेना होगा। प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, तू। तो पढ़ना का क्या होता है, पठ, तब पठ तू क्या हो जाएगा, पठ तू, पठ तू हो जाएगा। दूसरा वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े का क्या हो जाएगा, तो वे दोनों का देखिए यहाँ संस्कृत में क्या है, तौ। तो यहाँ पे लिख देंगे तौ, तौ लिख दिए। और पढ़े तो देखिए या कहाँ से लिए हैं, द्विवचन प्रथम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्या है, पठताम। तो तौ पठताम, पठताम, तौ पठताम, मतलब वे दोनों पढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे वे सब पढ़े, वे सब पढ़े, वे सब पढ़े। तो वे सब का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा वे सब का क्या है, ते। तो लिखेंगे ते। अब ते जो लिए हैं कहाँ से लिए हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष आपका बहुवचन क्या है, अंतु। तो क्या हो जाएगा, ते पठंतु, पठंतु, ते पठंतु, वे सब पढ़े। तो छोटा छोटा अभी हम लोग वाक्य देख रहे हैं, बड़ा वाक्य भी देखेंगे। नेक्स्ट लेंगे तुम पुस्तक, तुम पुस्तक पढ़े, तुम पुस्तक पढ़े या तुम पुस्तक पढ़ो। क्लियर, तुम पुस्तक पढ़ो। तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम का यहाँ देखिए क्या है, त्वम। तो लिखेंगे त्वम, त्वम ले लिए। तो त्वम कहाँ से आया, तो त्वम देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो आपका धातु रूप जो है, क्रिया रूप भी क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो यहाँ क्या है, त्वम। यहाँ पुस्तक का पुस्तकम हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तक का संस्कृत पुस्तकम। और यहाँ पे हु बहु आना है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ। इसका मतलब तुम पुस्तकम पठ, मतलब तुम पुस्तक पढ़ो। दूसरा तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों का संस्कृत युवाम। तो लिखेंगे युवाम। और तुम दोनों का हो गया, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम, युवाम पुस्तकम। और पढ़ो, और पढ़ना का क्या हो जाता है, पठ। तो तुम दोनों कहाँ से लिए हैं या देखेंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो भर भी आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन, तब पठतम हो जाएगा। तो युवाम पुस्तकम पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। अब तुम सब पढ़ो या तुम सब पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ लिखते हैं तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो। सीधा हम लिख रहे हैं यहाँ पे तुम सब पढ़ो। तो तुम सब का क्या है, यूयम। तो लिखेंगे यूयम, यूयम, यूयम। और कहाँ है, तो बहुवचन का जो है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है तुम सब। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, तो पठत क्या हो जाएगा, यूयम पठत, यूयम पठत। तो इसका हो जाएगा यूयम पठत। तो संस्कृत बन गया।
तो इस तरह से तुम सब पढ़ो। अब हम लोग देखने वाले हैं मैं पढ़ता हूँ या सॉरी मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ूँ या हम दोनों पढ़ें या हम सब पढ़ें, इसका वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको बना करके दिखलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे हम पढ़ें, हम पढ़ें, हम पढ़े तो क्या हो जाएगा, हम का क्या हो जाएगा अहम, अहम, हम का क्या हो जाएगा अहम। तो यह क्या है उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है आनी, तो अहम पठानी, अहम पठानी, हम पढ़े, हम दोनों पढ़े, तो हम दोनों पढ़े, हम दोनों पढ़े, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा आवाम, लिखेंगे आवाम। और पढ़ना का क्या लिखेंगे, अब देखिए यह जो है उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है आव, तो क्या हो जाएगा पठाव। क्लियर, तो आवाम पठाव, हम दोनों पढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे हम सब पढ़े, हम सब पढ़े या हम लोग पढ़े, तो हम सब का क्या हो जाएगा वयम, वयम, वयम। और यह क्या है बहुवचन उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष बहुवचन आम, तो क्या हो जाएगा पठाम। तो इस तरह से पठाम, तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य का संस्कृत अनुवाद देखें। अब जो है यह सीरीज अभी चलता रहेगा जब तक कि वह क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में अवेलेबल है 10 या 15 साल का, उस सब का अनुवाद अगर संस्कृत में जब तक नहीं खत्म हो जाता तब तक यह सीरीज अनुवाद वाला चलता रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।